विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा, वचन के भेद एवं वचन के परिवर्तन करने के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये तस्वीर एक पुस्तकालय की है। आइए हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें हैं। दो लड़कियां किताबें पढ़ रही हैं। एक लड़का कहानी की किताब पढ़ रहा है। दिए गए वाक्यों में लड़का, किताब, पुस्तक, एक के लिए और पुस्तकें, लड़कियां, किताबें एक से अधिक के लिए प्रयोग किए गए हैं। अतः शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो वचन की परिभाषा आप सभी समझ गए होंगे कि जिस शब्द के रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो या पता चले उसे वचन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने समझा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब हम चलते हैं वचनों के भेद की ओर। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में वचन के दो ही भेद होते हैं, जबकि संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 भेद कहे गए हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परंतु हिंदी व्याकरण में दो ही वचनों को मान्यता प्राप्त है। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो हम जान लेते हैं कि सबसे पहले एक वचन किसे कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक वचन से प्रभावित शब्दों को देखते हैं, जैसे आँख, रात, पुस्तक। इनका बहुवचन क्या होगा? आँखें, रातें, पुस्तकें। देखिए, सब में जो बहुवचन है इन सब में ए आखिरी में जुड़ा हुआ है और एक वचन में अकारांत शब्द हैं, यानी अ से अंत होने वाले शब्द। आँख, रात, पुस्तक, सब में आ की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। आ का स्वर निहित है और बहुवचन में ए का स्वर निहित है। आँख का बन गया आँखें, रात का रातें और पुस्तक का पुस्तकें। इसी प्रकार से ताला एक वचन है, ताले बहुवचन। लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन। गुब्बारा एक वचन और गुब्बारे बहुवचन है। अब ईकारांत शब्दों का उदाहरण हम ले लेते हैं। ई से अंत होने वाले शब्द, जिसमें एक वचन पंक्ति, लिपि, लड़की, मछली, सब ईकारांत शब्द हैं और इनके बहुवचन इयां लगाकर लिखे गए हैं। जैसे पंक्ति, तो इनका बहुवचन क्या होगा? पंक्तियां। लिपि, लिपियां। लड़की, लड़कियां। मछली, मछलियां। अब कुछ अकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द हैं, उनके भी वचन परिवर्तन के नियम हम जान लेते हैं। जैसे लता, तो उनका बहुवचन ए लगाकर होगा, लताएं। कविता, कविताएं। वस्तु, वस्तुएं। बहू, बहुएं। यहाँ पर देखिए वर्तनी का भी फर्क पड़ा है। बहू में बड़ा ऊ है और बहुएं में छोटा ऊ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान अवश्य रखेंगे। और उदाहरण देख लेते हैं। चिड़िया
तो चिड़िया हो जाएगा बहुवचन, चंद्र बिंदी लग जाएगी, अनुनासिक ऊपर लग जाएगा। गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया। अब हम बहुवचन की परिभाषा समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, बहुवचन किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों आदि का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। जैसे बच्चा, तो बच्चा का बहुवचन क्या होगा? बच्चे। अब वचन परिवर्तन के कुछ नियम और हम जान लेते हैं। सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन का भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे महाराणा प्रताप अत्यंत वीर थे। एक व्यक्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हमें था लिखना चाहिए था, लेकिन हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं तो इसलिए लिखेंगे कि महाराणा प्रताप अत्यंत वीर थे। दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी बहुत बुद्धिमान हैं। उसी प्रकार से श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये सभी वाक्य बहुवचन में इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इन वाक्यों में हमें सम्मान प्रकट करना है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। छत से गिरकर उस महिला के प्राण निकल गए। मेरी मम्मी के बाल लंबे हैं। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में ही होता है। जैसे समूहवाचक संज्ञा शब्द। अब ये समूहवाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे जनता, जनता एक समूहवाचक शब्द है, तो जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करेगी, ये एक वचन में है। नेताजी को देखने के लिए भीड़ आई। इस प्रकार से हम वचन परिवर्तन करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप समान रहता है। उनके वचन की पहचान क्रिया से होती है। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं वे कौन से शब्द होते हैं। जैसे फूल खिल गया, एक वचन, और उसका बहुवचन क्या हुआ? फूल खिल गए। घर सुंदर है, घर सुंदर थे। तो यहां पर फूल एक वचन में भी है, बहुवचन में भी है। घर एक वचन में भी है, बहुवचन में भी है। तो दोनों का समान रूप से प्रयोग किया गया है, लेकिन क्रिया के लिखने के फलस्वरूप हमें पता चलता है कि कौन सा वाक्य एक वचन का है और कौन सा वाक्य बहुवचन का है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों वचनों में एक शब्द को एक ही प्रकार से लिखा गया है। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे आंसू, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जैसे प्रधानमंत्री ने परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसी प्रकार से प्याज काटने से मेरे आंसू निकल आते हैं। फिर प्राण, ये प्राण शब्द भी बहुवचन का शब्द है। छत से गिरकर उस महिला के प्राण निकल गए। निकल गया नहीं, निकल गए, क्योंकि ये बहुवचन में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे पानी, सोना, चांदी, दूध। ये कौन सी वस्तुएं हैं? जिनका माप तौल किया जाता है। तो माप तौल करने वाली जो वस्तुएं हैं उनका भी प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते, सोना हम गिन नहीं सकते, चांदी गिन नहीं सकते, दूध गिन नहीं सकते। जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता उन चीजों का प्रयोग, उन वस्तुओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे पानी, एक गिलास पिया तो एक गिलास पानी पिया, और 2 गिलास अगर पिया तो 2 गिलास पानी पिया।
10 गिलास पानी पिया तो भी 10 गिलास पानी पिया, पानी का पानी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये संख्यावाचक शब्द नहीं है, इनको हम गिन नहीं सकते, इनका माप तौल कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके साथ जन, गण, वर्ग आदि शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे एक गुरु है तो गुरु कहेंगे, और एक से अधिक गुरु हैं तो क्या बोलेंगे? गुरुजन। उसी तरह से दर्शक, दर्शक गण, कवि, कवि वर्ग, छात्र, छात्र गण, कृषक, कृषक वर्ग, पक्षी, पक्षी वृंद। ठीक है, इस प्रकार से हम इन्हें बहुवचन शब्दों में परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो आइए अभ्यास के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप किस प्रकार से लिखे जाते हैं। रात, सोना, घर, चूहिया, कविता, लड़का, हस्ताक्षर। तो हम आपको बताते हैं कि इनके बहुवचन किस प्रकार से होंगे। रात तो क्या हो जाएगा बहुवचन? रातें। सोना, मैंने आपको बताया था सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, इसका माप तौल किया जा सकता है, इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए सोना, उसका बहुवचन भी सोना ही होगा। घर, घर भी बहुवचन में घर ही होगा। अगर उसको उसके साथ किसी क्रिया को जोड़ा जाता है कि घर बहुत सुंदर है या घर बहुत सुंदर हैं, तब उसका बहुवचन रूप परिवर्तित हो पाएगा। उसी प्रकार से चूहिया, तो इसका भी बहुवचन क्या होगा? चूहियां, ऊपर चंद्रबिंदी लग जाएगी। कविता, कविताएं, लड़का, लड़के, और हस्ताक्षर तो अपने आप में ही बहुवचन शब्द है। हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गए और आंसू हो गए, ये सभी बहुवचन शब्द हैं। तो हस्ताक्षर भी परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसे भी बहुवचन के रूप में हस्ताक्षर ही लिखा जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए पाठ के साथ हम फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।